वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना सिखाऊंगी, बिल्कुल इसी मेथड में विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे ये पढ़कर बताती हूँ। कहा गया है कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड 5, 6 और 7 सेंटीमीटर की हो, और फिर एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो 7/5 होना चाहिए। तो पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इन तीनों ही डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है 7, तो यहाँ पर मैंने 7 सेंटीमीटर का AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब क्या करेंगे कि A को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे कंपास में मेज़र करके। A को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसी तरह से B को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। तो कंपास में मैंने मेज़र कर दिया है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर कट हुआ। इस पॉइंट का नाम देंगे यहाँ पर C। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैंड टू हैंड पढ़ देती हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AB 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट A एंड 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट B। अब ज्वाइन करना है AC को और BC को। इस तरह से हमारा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए कहा गया है। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले A पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल यानी कि ये सीधा 90 डिग्री होता है, और 90 से कम वाले जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर मैंने एक रे बनाई है AX। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट A एंगल BAX। अब यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है, 7/5 का। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को डेनोमिनेटर। अब इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा होगा इस लाइन पर उतने ही मार्क्स कट करने होंगे। समझ में आ रही है। ये क्या है हमारी रे AX। यहाँ पर मैंने X लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बताया मैंने कि इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा होगा, चाहे न्यूमरेटर चाहे डेनोमिनेटर, उतने ही मार्क्स कट करने हैं। तो कंपास में अपनी मर्ज़ी की लेंथ को खोलेंगे और 7 नंबर बड़ा है, यहाँ पर इक्वल लेंथ के 7 मार्क्स कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वल लेंथ के 7 मार्क्स कट किए। इनकी नेमिंग की A1, A2, A3, A7 तक। अब हमेशा क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को B पॉइंट से मिलाते हैं। जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल दिया जाता है तो हमेशा डेनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया होता है उसे B पॉइंट से मिलाते हैं। तो डेनोमिनेटर में है 5, तो यहाँ पर हम B को 5 से ज्वाइन कर देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, मार्क 7 इक्वल पार्ट्स एट पॉइंट A। अब हमें क्या करना है कि इस वाली लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो भी नंबर होता है वहीं पर ही दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, यानी कि A7 पर पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी हमारी। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 पर इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। इसके लिए क्या करेंगे, कंपास में अपनी कोई भी लेंथ अपनी मर्ज़ी से खोलेंगे। A5 पर रखकर इस तरह से कट लगाएंगे, फिर A7 पर रखकर इस तरह से कट लगाएंगे। अब इस वाली लेंथ को बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना है, ठीक। मेज़र करने के बाद कंपास की लेग को इस वाले पॉइंट पर रखकर इस तरह से कट करेंगे। अब हमारी ये लाइन हो जाएगी। पहले इसको प्रोड्यूस करेंगे AB लाइन को, आगे तक बढ़ाएंगे इस तरह से। अब A7 से इस वाले पॉइंट को कट करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल ड्रॉ हो गई हैं। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर D पॉइंट। अब ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर भी इस वाली लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा ट्रायंगल बन जाए। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की लेंथ का कंपास खोलेंगे, एक बार B पॉइंट पर रखकर ऐसे कट करेंगे, फिर इस वाले D पॉइंट पर रखकर इस तरह से कट करेंगे। इस वाली लेंथ को बिल्कुल ध्यान से मेज़र करना है। अब इस वाले पॉइंट पर कंपास की लेग रखनी है। लेग रखने के बाद पहले AC लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं।
प्रोड्यूस करने के बाद डी पॉइंट से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर ई पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ये सिमिलर ट्रायंगल बन गया है। पहले हमने क्या कौन सा ट्रायंगल बनाया था? ट्रायंगल ACB ABC। ये वाली लेंथ कितनी थी यहाँ पर? 5 और ये वाली लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। तो इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल बना है? ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर लिखोगे हैंस ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है बेटे, यहाँ पर आपको सभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इजीली समझ में आ गए होंगे, बनाने का तरीका भी बता दिया है। अब अगर एग्जाम में जस्टिफिकेशन पूछा जाए तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है, पर जस्टिफिकेशन भी सिखा देती हूँ हैंड टू हैंड। बेटे जस्टिफिकेशन लिखने से पहले BPT यानी कि थेल्स थ्योरम को जानना निहायत ज़रूरी है। तो BPT थ्योरम में कहा जाता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो ट्रायंगल की इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे कि ये है A पॉइंट, ये B, ये C, ये D, ये E। तो यहाँ पर AB बाय BC किसके इक्वल होगा? AD बाय DE के। तो सेम हमें पहले ऐसे इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर BPT थ्योरम का यूज़ करना है, फिर ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल में करना है। तो यहाँ पर इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, यानी कि A5, यानी कि यहाँ पर AB और BC हुआ था, यहाँ पर A5, फिर A5 A7 किसके इक्वल होगा? AB बाय BC के। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन बनाई है। तो यहाँ पर लिखना कि A5B पैरेलल है A7D के बाय कंस्ट्रक्शन। अब देयरफॉर का साइन लगाकर अभी मैंने बताया था A5 बाय A5 A7 किसके है? AB बाय BD के। तो यहाँ पर लिख दोगे AB बाय BD, है ना। कि ये अभी के बाय BPT हो गया, ये तो अभी समझा दिया था मैंने। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर आप क्या लिखोगे कि A5 बाय A5 A7 इसका मेज़रमेंट क्या है? A से A5 का कितने पॉइंट है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख दोगे। और A5 से A7 तक कितने पॉइंट हैं? 1 2 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2। अब इसको रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करने का क्यों करेंगे? ताकि जब हम आंसर फाइंड करें तो यहाँ पर हमारा नीचे की साइड 5 आ जाए। तो इसको रेसिप्रोकेट करके क्या कर देंगे? पूरा रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी कि A5 अब इसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ठीक है, पहले इतना छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर AB बाय BD। अब जब यहाँ पर हमारा LHS बराबर है फर्स्ट इक्वेशन में, तो RHS भी बराबर होगा, क्योंकि जब A5 A7 AB बाय BD के इक्वल है तो AB बाय BD 5/2 के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 5/2। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी कि BD को ऊपर लिखेंगे, AB को नीचे। 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? नाउ AD, यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड AD और AB। AD को इस तरह भी लिख सकते हैं AB प्लस BD। तो यहाँ पर लिख दोगे AB प्लस BD बाय AB। अब AB को एक बार AB के साथ रखेंगे और फिर BD को एक बार AB के साथ। यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसका आंसर क्या आया? 1। BD की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी? 2 और AB की वैल्यू क्या है? 5।
तो इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम क्या आया 5। 5 को एक बार 1/1 के साथ रखेंगे तो नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं, 5 1 ज़ा 5। अब इसी तरह से एलसीएम के 5 को एक बार 2/5 के साथ, 5 से 5 कट, यहाँ पर आया 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर हमारा ये रेशियो आ गया है 7/5 का। अब यहाँ पर ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल AED हमने सिमिलर बनाया था किसके, ट्रायंगल ABC के। सिमिलर है कैसे, बाय एंगल क्राइटेरिया, यानी कि इसके ये आपस में ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स जो होती हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले लो, यहाँ पर लिख दो AD बाय AB। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या लिख दोगे, AE बड़ा वाले ट्रायंगल, छोटी वाले ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पर AC। अब इसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है ED, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पर BC। तो AD और AB, AE बाय AC और ED बाय BC, इन सब का जो रेशियो है वो क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया था 7/5 है। इसे यहाँ पर कर दो इक्वेशन 4th, ना भी लिखो तो 4th इक्वेशन ज़रूरी नहीं है। लास्ट के अंदर क्या लिख दोगे कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, जिसकी साइड्स यहाँ पे लिख दो इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC आर 7/5 ऑफ साइड्स, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की साइड बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के क्या है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड की 7/5 है। वैसे तो जस्टिफिकेशन आता नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन ही कर सॉल्व करके बता दोगे तो इतना ही काफ़ी है।